चाइना ने कहा है कि मिडिल ईस्ट की हर घटनाक्रम पर हमारी नजर है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हमें जो जरूरी कदम उठाना होगा हम उठाएंगे, बेझिझक उठाएंगे। चीन ने यह भी कहा है कि अमेरिका के प्रतिबंध या दबाव के आगे हम नहीं झुकेंगे। एक्चुअली अमेरिका ने ईरान पर इकोनॉमिक डी डे की घोषणा कर रखी है कि वो ऐसा आर्थिक प्रतिबंध होगा कि फिर इकोनॉमिकली खत्म कर देंगे हम ईरान को। उसका जिक्र चीन ये कर रहे थे। हमने कल भी आपको बताया था, चीन 80% तेल खरीदता है जो भी ईरान से निकलता है। ट्रंप कह रहे हैं मैं एक बूंद तेल नहीं निकलने लगाने की बात कर रहे हैं। कह रहे मैं एक बूंद तेल नहीं निकलने दूंगा। तो ये जवाब चाइना दे रहा था। चाइना को भी कुछ तो महसूस होगा, तो वो चाइना जवाब दे रहा था कि हमें फिर जो करना पड़ेगा वो हम भी करेंगे, इसके लिए फिर आप भी तैयार रहिए। तो ये युद्ध में एक ये दुनिया की तीसरी सुपर पावर जो है वो भी एक्टिव हो गई है। चीन जो है वो अमेरिका को डायरेक्ट आंखें दिखा रहा है। उनके विदेश मंत्रालय का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। स्टोरी करी सर अभी अमेरिकन वेबसाइट ने, जो अभी सीआईए जो चीफ रूस गए थे, उसके दो कारण उन्होंने मतलब बताया कि कारण क्या हो सकता है। उन्होंने कहा है कि जो ईरान में प्रतिबंध लगाया है उसके बाद रशिया और चीन जिस तरीके से ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं अंदर से, उसकी वो चेतावनी देने का। और बोले 5 साल पहले भी जो बर्ग सीआईए चीफ थे वो गए थे, तब उन्होंने रूस को कहा था कि यूक्रेन पे किसी भी हालत में आपको हमला नहीं करना, अगर आप हमला करोगे तो अमेरिका यूक्रेन का साथ देगा। उसके बाद भी रशिया ने हमला किया। और बोले इस बार जो 4 घंटे के लिए सीआईए चीफ आए थे वो बताने आए थे कि हमारे पास इसकी जानकारी है पूरी कि आप ईरान को जिस तरीके से आप और चीन सपोर्ट कर रहे हो ईरान को पर्दे के पीछे, वो स्वीकार नहीं होगा। हमारे पास पूरी जानकारी है कि ईरान को सर्वाइव करने के लिए आप किस तरीके से पीछे से सारी मदद उपलब्ध करा रहे हो, हथियार भी आप जिस तरीके से भेज रहे हो और जिस तरीके से आप उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हो चीन, और आप ये स्वीकार नहीं होगा, आप वो बंद कीजिए। तो मुझे लगता है एक बड़ी वो तो बात ये आप जो रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं ये भी ईरान युद्ध से रिलेटेड मैटर है, जो सीआईए चीफ पहुंचाने के लिए। लेकिन ये सोचना वो पहुंचा तो ये बात किसी भी जरिए से सकते थे, फोन पे भी बता सकते थे, खुद जहाज लेके उड़ के वहां जाना। ऐसा नहीं ना, मैसेज होता है ना। सीआईए चीफ कौन व्यक्ति जा रहा है ये भी डिप्लोमेसी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, बिल्कुल। ऐसा नहीं है ना कि आप हल्के में ये व्यक्ति जो गया है ये भी इंपॉर्टेंट है। टोपीबाज जो गया है तेहरान गया है, आसिम मुनीर भाई गए वहां, और ये अमेरिका का ही वो लेकर के गए, मैसेज लेकर के गए। वो यही था कि भाई आप वो जो हम 6 महीने से सुन रहे हैं कि आप हॉर्मुज खोल दो, ईरान से ये कहते हैं तुम हॉर्मुज को खोल दो, किसी पे हमला मत करो, कोई टोल टैक्स मत वसूलो और हम वहां से ब्लॉकेड हटा देंगे। इसी बात को तो लेकर सीजफायर हुआ भी था 2 महीने का, लेकिन फिर वो टूट गया। अब आप सोचिए कितना कमाल का देश है पाकिस्तान, कमाल के साथ साथ बेशरम। उसने अमेरिका से $10 बिलियन मांग लिए वो तो पेड सर्विसेज के तौर पर, पेड सर्विसेज है कि हमें आपके $10 बिलियन की एक फैसिलिटी चाहिए। क्यों चाहिए फैसिलिटी? कंगाल है, 12 से 13 बिलियन डॉलर की देनदारी है और पल्ले हैं नहीं वो पैसे किसके हैं? वो सऊदी अरेबिया के हैं, यूएई के हैं, कतर के हैं और चीन के हैं। और बुरे वक्त में कंगाली में आटा गीला ऐसे हो गया कि चीन ने भी पैसे वापस मांग लिए। चाइना किसी का उधार माफ नहीं करता कभी, उसने भी अपने पैसे मांग लिए। तो अभी अमेरिका के दरवाजे पे पहुंचे हैं कि क्या आप हमको $10 बिलियन का एक क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो दे सकते हैं, ताकि हम ये जो कर्जे हैं ये रोल ओवर कर सकें। रोल ओवर मतलब चुकाएंगे किसी का नहीं, आपसे लेके किसी को दे देंगे, फिर जब कोई और मांगेगा तो किसी और से लेके उसको दे देंगे। ये है सर। कानपुर के लड्डू मुझे याद आए, कानपुर गए हैं आप? हाँ सर, कानपुर में एक लड्डू की दुकान है, त्रिपाठी जी जानते होंगे, मूंग के लड्डू। उसके यहाँ पर लिखा रहता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ऐसे याद आया मुझे। हाँ त्रिपाठी जी, बाकी आप बात करें। नहीं बिल्कुल, कानपुर तो मतलब मैं काम के सिलसिले में रहा हूँ। अच्छे हैं ठगू लड्डू, लेकिन मशहूर ज्यादा हो गए। ऐसे भी कोई ठगने जैसा नहीं, ठीक सा नॉर्मल सा लड्डू है। ऐसे ही ये भी, मैं उस लाइन की बात कर रहा हूँ। वही कह रहा हूँ, ऐसे ही ये भी बड़े नॉर्मल से लोग हैं, बेचारे फटे हाल हैं, सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे हैं, और हम लोग इनके लिए अजीब सी बात कर रहे हैं। अरे भाई, जब घर में कुछ नहीं है और फिर भी आपने हमको काम पे लगा दिया, दौड़ा दिया, तो बेचारा उस दौरान कुछ कर भी तो नहीं पाया। इतने दिनों तक उस क्या कहते हैं कि बीच में मध्यस्थता कह लीजिए, दलाली कह लीजिए, जो भी नाम आपसे कहें, अब इतने दिनों तक वो काम कर रहा था, फिर कुछ मांगेगा नहीं। आपने एक किस्त रिलीज करवाई थी, थोड़ा और पैसे दे दीजिए। और जो सबसे बड़ी बात है कि क्या पाकिस्तान को कोई सामान्य काम के लिए इस्तेमाल किया? नहीं, आतंकवादी मुल्क को आप युद्ध रुकवाने के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें तो इसका हक बनता ही बनता है। वो तो मूल रूप से वही काम करता था। बम धमाके वाले देश को आप कह रहे शांति करा दो, तो उसको तो पैसा चाहिए ना। आप इधर पैसे दे दो, उधर वो अपना काम करेगा।
ये अमेरिका के मुंह पर तमाचा है और इसको बार बार दुनिया में ये आवाज जोर से जानी चाहिए कि अमेरिका की जो पॉलिसी है, जिसमें वो ये काम करते हैं कि हर वक्त पाकिस्तान का उपयोग करते हैं, कभी किसी और का उपयोग करते हैं, वो आतंकवादी है, उनके यहां डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, यूएन की लिस्ट में, और आप उनको ब्रोकर और मीडिएटर बनाए घूम रहे हैं। तो फिर तो वो यही करेंगे ना, वो एक तरह से शूटर है, वो उसको कुछ काम दे दिया, ठेका पे दे दिया, कुछ उसी तरह का आदमी है, उसी तरह का मुल्क है, वही काम कर रहा है। ठेके का वो मांग लिया, वही मांग लिया, लेकिन उससे ये दे दो भैया। मतलब ये तो लेबर लॉज के अगेंस्ट हो जाएगा ना। अगली खबर साहब बताते हैं आपको। हाँ, सीडीएस साहब ने जो एक बयान दिया, बड़ा बयान। वैसे एक मिनट, क्योंकि अब कहानी सुन रहे हैं लोग, तो मान लीजिए कि आप कानपुर से गुजरे हैं, तो ठग्गू के लड्डू और बदनाम कुल्फी भले न खाएं, थोड़ा आगे बढ़िए प्रयागराज की तरफ, मलवा का पेड़ा खाइए, आनंद वाली चीज खाइए। कहाँ जो है ठीक। अच्छा, ये जो अलग अलग देशों के साथ समझौते कर रहा है पाकिस्तान, पहले सऊदी अरब से किया, फिर उसमें तुर्की आ गया, आप लोग कह रहे हैं बांग्लादेश भी उसमें जाएगा। तो ये सवाल हुआ सीडीएस, पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान से कि भाई ये तो एक अलायंस में एक के ऊपर हमला, एक से युद्ध होगा तो सारे देश मिलकर के उसके साथ लड़ेंगे, तो इसका हमारे से क्या मतलब है। उन्होंने सरप्राइजिंगली वो बात कही जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हम एक्सपेक्ट करेंगे वो कहेंगे अरे नहीं करने दीजिए, हमारे हमसे कोई लेना देना नहीं है उसका, सऊदी अरब से हमारा क्या लेना देना, झगड़ा क्या है हमारा। तो उन्होंने कहा नहीं, जब तक वो खुद अपने मुंह से ना कहें कि ये भारत के लिए खिलाफ नहीं है, तब तक आप मान के चलिए कि आपके खिलाफ है। सेनाओं को ऐसे ही तैयार रहना चाहिए। जमीन पे जो लोग रहते हैं ना, वो ऐसे समझते हैं बात को। आप हम लोगों ने भी शायद उस दिन चर्चा की थी, तो ये बात कि हमसे क्या लेना देना। सुनिए जनरल अनिल चौहान को। Pakistan has always been seeking security in pacts and alliances, and right after this particular conflict, he was trying to secure security, national security, by some more accords and alliances. First, he tried this SMDA, Strategic Mutual Defense Agreement, with Saudi Arabia on 17th of September 2025, and now, of course, is this Mecca Accord, which they declared on 7th of August. So I think that has got major security implications for India. Unless the pact says that it is not against India, we must assume that it is against India. तो बड़ी बात कह रहे हैं सर ये कि मान के चलिए आपके लिए खतरा है। डेफिनेटली बड़ी बात कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नहीं है, रियलिस्टिक स्टेटमेंट है। पाकिस्तान अगर कोई इस तरह का अलायंस फॉर्म कर रहा है, वो भी इस्लाम के नाम पे कर रहा है, तो जाहिर सी बात है आपके खिलाफ है। आपका बाकी किसी से कोई टकराव हो या ना, बांग्लादेश से हो या ना हो, किसी से और से ना हो, पाकिस्तान की जिस तरह की हरकतें जब से अस्तित्व में आया है, लगातार आपका टकराव उससे होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। उसका एग्जिस्टेंस ही हमारे खिलाफ है जी, इसलिए वो टकराव तो होना ही होना है। और इसके पीछे, जैसे मैं उस दिन भी चर्चा जब हम लोग कर रहे थे, तब भी हम लोगों ने ये कहा था कि कोई कहे ना कहे ये भारत के खिलाफ है। और इसमें एक खतरनाक एंगल और जो है, जो हमको सामने से विजिबल नहीं हो रहा, वो है चाइना का रोल। जहां जहां एंटी इंडिया फॉर्मेशन होगी, कोई मूवमेंट होगी, चाइना उसके मूल में जरूर होगा। वो कल उन्होंने जिक्र किया कि सैटेलाइट इंफॉर्मेशन तो चाइना ही दे रहा था। सर, इसमें तो अमेरिका है, ये भी तो हमें समझना बधाई दी, पड़ेगा। ट्रम्प ने बधाई दी उनको। हाँ, ट्रम्प तो इसके ये पीछे है। अमेरिका है। हम और हमारी सेनाएं भ्रम में नहीं हैं, हम कतई भ्रम में नहीं है कि पैक्ट किसके खिलाफ है, किसके खिलाफ नहीं है। हमारी तैयारी भी उसी तरह से, लेकिन इसको फिर से कहना जरूरी है, जो आपने एक शब्द अभी कहा ना कि वो हमारे विरोध पर ही टिका हुआ है, वो इसलिए क्योंकि हमारा हिस्सा था ना भाई। आज नहीं तो कल वो एग्जिस्टेंस भी खत्म होना है, विरोध भी खत्म होना है, पाकिस्तान नाम का मुल्क भी खत्म होना है, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिए।